Sealfish means robin in Dutch. Miniature model of Robben Island. Miniature model of Robben Island जेल. सॉफ्टकोर क्रिमिनल्स की बैरक जिसमें 60 कैदी रह सकते थे और हिस्टोरिक बैरक सेल फॉर नेल्सन मंडेला जिसमें उनको 17 से 18 साल तक रखा गया था. बहुत ही छोटी और बहुत ही मिनिमम चीज़ें दी जाती थी. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल. आपका मेरी चैनल में स्वागत है, अभिवादन है, नमन है. आज हम आ गए हैं केप टाउन के हार्बर पे और रॉबन आइलैंड जाएंगे जहाँ पे नेल्सन मंडेला को 27 ईयर्स तक जेल में रखा गया था. तो चलिए देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आज का ये मेरा ब्लॉग. रॉबन आइलैंड टूर की ये है टिकट के रेट. 400 एंड है साउथ अफ्रीकन के लिए, 600 एंड है हमारे लिए, मतलब 3000 रुपया पर पर्सन. उसमें इंक्लूडेड है फेरी सर्विस जो कि 1.5 घंटे की ओशन राइड होगी, बस सर्विस जो आइलैंड की हमें साइट सीइंग कराएगी और जेल विजिट जो कि हमें ओल्ड प्रिजनर के द्वारा गाइडिंग करते हुए पूरी जेल में घुमाया जाएगा और पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी. तो चलिए क्यू में आगे बढ़ते हैं. ये है रॉबन आइलैंड का मिनिएचर मॉडल. यहाँ पे जो ग्रीन एरिया दिख रहा है वहाँ पे जेल लोकेटेड है और टाउनशिप है, और यहाँ पे है एक एयर स्ट्रिप जो हमें दिख रही है मिनिएचर मॉडल में. और आगे चलते हुए यहाँ पे एक जो माउंटेन जैसा दिख रहा है छोटा सा, वहाँ पे बोलते हैं ब्लू डायमंड की माइन है, लेकिन वो पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता. और ये देखिए जेट्टी दिख रही है. हम ये जेट्टी तक जाएंगे फेरी सर्विस से और वहाँ से फिर हम बस से जाएंगे. और ये है जेल का मिनिएचर मॉडल. ये आपको दिख रहा है, वॉच टावर है, ऑफिस है, एक प्लेग्राउंड जैसा भी दिख रहा है और बिल्डिंग दिख रही है. और बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉडल बनाया गया है. हुबू रेप्लिका है वो बड़ी जो जेल है उसका छोटा सा मॉडल. ये जो एच अल्फ़ाबेट वाला दिख रहा है वो बैरक्स है. यहीं कहीं नेल्सन मंडेला को और बाकी वो एपार्टेड के प्रिजनर्स को रखा गया है. तो क्यू में लग गए हैं. अब देख रहे हैं मेरे पीछे और आगे और नीचे तक बहुत ही भीड़ है. क्यू में आगे बढ़ते हुए हमें दिख गई है पूरी एपार्टेड एरा की हिस्ट्री. तो हमने थोड़ी बहुत पढ़ी है, आगे चल के मैं उसका थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगा. ये शीलफिश, डच लैंग्वेज में शीलफिश को बोलते हैं रॉबिन. जब डच पीपल ने ये आइलैंड पे इन्वेट किया तो उन्होंने ढेर सारी शीलफिश को वहाँ पे देखा, तो इसीलिए उन्होंने ये आइलैंड का नाम रॉबिन आइलैंड रख दिया, क्योंकि डच में सील को रॉबिन बोलते हैं. बाद में आगे चल के इसका ऑफिशियल नाम भी रॉबिन आइलैंड ही हो गया. तो ये देखिए सील मज़े ले रही है समुंदर में और हमें याद दिला रही है कि आप जो चीज़ देखने जा रहे हो ओरिजिनली हमसे बिलोंग करती है. और ये बैकड्रॉप में वाटर फ्रंट जिसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है. रॉबन आइलैंड जाने वाली फेरी बोट में बैठ गए हैं. जैसे फेरी फुल हो जाएगी यहाँ से चल निकलेंगे. 1 घंटे का सफ़र है. रॉबन आइलैंड की हिस्ट्री की बात करें तो उसको हम 3 एरा में डिवाइड कर सकते हैं. 16th सेंचुरी के पहले का एरा जो कि अर्ली हिस्ट्री एरा है, वहाँ पे खोई और सैन जाति की प्रजाति जो मेनलैंड में रहती थी रॉबन आइलैंड पे कभी कभी शिकार करने के लिए आ जाया करती थी सील मछलियों का. दूसरा एरा है कॉलोनियल एरा, जब डच पीपल और ब्रिटिश पीपल ने यहाँ 16th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी तक अपनी कॉलोनी बनाई, तो उनके प्रिजनर्स को, लेप्रेसी वाले को और मेंटली रिटार्डेड पीपल को आइसोलेट करने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया जाता था. तीसरा एपार्टेड एरा. एपार्टेड का अपोज करने वाले जो भी ब्लैक पीपल थे जैसे कि नेल्सन मंडेला, उनके लिए यहाँ पे जेल बनाई गई थी और उसको जेल में यहाँ पे डाला गया था. मेनलैंड हार्बर को छोड़ते हुए हम रॉबिन आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं फेरी में. और बैकड्रॉप में हमें दिख रहा है केप टाउन का या तो साउथ अफ्रीका का सबसे आइकॉनिक माउंटेन टेबल माउंटेन. अब देखिए बिल्कुल सा फ्लैट है. आइकॉनिक टेबल माउंटेन की बात करें तो केप टाउन में आप जहाँ भी जाओ आपको टेबल माउंटेन के दर्शन होते ही होते हैं और इतना बढ़िया सा दिखता है. देखिए जब हम ओशन से उसको देख रहे हैं पूरा फ्लैट लैंड हमें दिख रहा है. और ये जो ओशन से हम गुजर रहे हैं वो मेन कॉरिडोर है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का. तो यहाँ पे हमें पैसेंजर शिप या तो कार्गो शिप मिल सकते हैं देखने को, जो कि इंटरनेशनल रूट से होते हुए केप टाउन का मेन हार्बर वाटर फ्रंट जिसका नाम है वहाँ पे जाते हुए हमें दिख सकते हैं.
ये देखिए हमें दिख गया एक शिप, जो कार्गो शिप दिख रहा है, लेकिन ये मेन लैंड से, हार्बर से होते हुए इंटरनेशनल रूट से बाहर जा रहा है। और ये दूर देखिए हमें रॉबन आइलैंड की एक पहली झलक दिख गई है। और बैकड्रॉप में देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल टेबल माउंटेन हमसे दूर जाता हुआ, और कितना छोटा सा दिख रहा है, मतलब हम कितने दूर आ गए टेबल माउंटेन, और रॉबन आइलैंड से हम धीरे धीरे नजदीक जा रहे हैं। ये देखिए हमें दूसरा कार्गो शिप देखने को मिल गया, मतलब हैवी ट्रैफिक वाला ये ओशन का बे है। इंटरनेशनल रूट है तो ट्रैफिक तो रहेगा ही कार्गो का। मेरे पीछे है रॉबन आइलैंड, देखते हैं कब पहुँचते। जूम करके अगर हम देखते हैं तो हमें रॉबन आइलैंड की टाउनशिप दिख रही है, जहाँ पे जेल के स्टाफ, मेंटेनेंस वाले और ओल्ड प्रिजनर्स के फैमिली रहते हैं। और बैकड्रॉप में फिर से एक बार दिख रहा है हमें टेबल माउंटेन, छोटा से छोटा होता हुआ। और इस तरफ है पूरा रॉबन आइलैंड का एक नज़ारा, लॉन्ग व्यू ऑफ रॉबन आइलैंड। रॉबन आइलैंड पहुंच गए हैं, अब शुरू करते हैं हमारी बस का सफ़र। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वो बिल्डिंग है जेल का मेन बिल्डिंग और प्रिजन को अपने फैमिली के साथ मिलने देने का मिलन स्थल। तो यहाँ पे 6 महीने में एक बार 15 मिनट के लिए कोई भी प्रिजनर अपने फैमिली को मिल सकता था, सिर्फ 15 मिनट। अब हम आगे चल के देखेंगे ग्रेवयार्ड, लेप्रेसी ग्रेवयार्ड, जो मैंने पहले बात की कि डच पीपल और ब्रिटिश पीपल लेप्रेसी वालों को यहाँ पे रख देते थे। वो काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आ गए थे और वो सब यहाँ पर ही मर गए थे। तो ये पूरा देखिए, जो ग्रेवयार्ड है वो लेप्रेसी ग्रेवयार्ड है। यहाँ पे बहुत सारे लेप्रेसी वाले लोगों को दफनाया गया है। अपार्टेड लोग का सबसे पहले अपोज करने वाले रॉबर्ट सबुस्क्वे को 1959 में यहाँ पे रखा गया था। ये उनका जेल है और ख़ास बात ये है कि ये पूरी स्पेशल जेल को कॉर्डन करके कुत्तों छोड़ दिए थे। ये जो कैबिन दिख रही है आपको, वो कुत्तों को रहने की कैबिन थी और उस तरफ उनकी कैबिन थी। हमारे सामने दिख रही है लाइम माइंस, हार्डकोर कैदियों को हार्डवर्क कराने के लिए यहाँ पे लाया जाता था। जब नेल्सन मंडेला जी आए तो ये जो स्टोन का ढेर दिख रहे हैं वो ईच वन टीच वन स्लोगन का एक सिंबल है। ये गुफा में नेल्सन मंडेला अनपढ़ों को पढ़ाते थे और जो पढ़ लेता था वो यहाँ पे आके एक स्टोन रख लेता था, ईच वन टीच वन। ये मेरे सामने है पुरानी चर्च, जो लेप्रेसी टाइम पे लोग यहाँ पे प्रार्थना करते थे। उसका नाम है चर्च ऑफ गुड शेफर्ड। ये जो हमारे सामने वाइट कलर का बिल्डिंग आ रहा है वो एक अनदर चर्च है, गैरिसन चर्च। उसमें लोग रॉबन आइलैंड में अगर आपको शादी करना है क्रिश्चियन रिचुअल से तो कर सकते हैं। आजकल वो बंद है, कोरोना टाइम से उसको बंद कर दिया गया है, अभी तक वापस खोला नहीं है। रॉबन आइलैंड में आने के बाद हमें बस टूर मिली है जो हमें हर जगह घुमाती है, जो गाइडेड टूर है। तो हमने आगे रॉबर्ट सबुक्वे का घर देखा, जो एक फ्रीडम फाइटर था। उसने एक बुक को जो ब्लैक पीपल को लेके हमेशा घूमनी पड़ती थी। अगर ब्लैक पीपल अपने एरिया से बाहर आए तो उनको वो चीज़ दिखानी पड़ती थी पुलिस को। अगर उसको नहीं दिखा पा तो पुलिस उसको 600 रैंड फाइन करती थी, जो ब्लैक पीपल के पास नहीं हुआ करता था उस टाइम। तो उनको भी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की जेल हुआ करती थी। उसका उस सबुक्वे ने अपोज किया, उस सबुक्वे को पनिश करने के लिए। सबसे पहला हमने घर देखा, वहाँ पे लाके रखा गया था प्रिजन से बिल्कुल अलग, और उसको कहीं किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। उसके बाद हमने देखा वो लाइम माइंस को, जहाँ पे हार्ड कोर प्रिजनर्स को पनिशमेंट के तौर पे वहाँ के लिए भेजा जाता था। और उसके बाद हमने देखा जो चर्च, वहाँ यहाँ जब लेप्रेसी फैली थी तो वो चर्च बनाया गया था ताकि वो प्रेयर कर सके और लेप्रेसी को बचाया जा सके। उसके बाद हमने देखा ये है रेडियो स्टेशन। तो ये रेडियो स्टेशन अर्लियर टाइम में हुआ करता था, आजकल वो रेस्टोरेंट बना हुआ है। और रेडियो स्टेशन से पहले हमने एक दूसरा चर्च देखा जो विलेज में था, जो यहाँ पे जो टाउनशिप बनी हुई थी, जो प्रिजनर्स के लिए गार्ड हुआ करते थे उनको रहने के लिए गांव बनाया था। आजकल इनको जो देखभाल कर रहे हैं उनके लिए टाउन बना हुआ है। तो वहाँ पे एक चर्च है, तो वो चर्च यहाँ पे लोकल प्रेयर के लिए और लोकल वेडिंग के लिए बनाया गया है। लेकिन आफ्टर द कोरोना वहाँ पे कोई मैरिज नहीं हुआ है। तो चलिए अब आगे चल। रॉबन आइलैंड की सबसे पहली प्रिजनर एक खोई प्रजाति की एक लेडी थी, जिनको 1579 में डच लोगों ने अरेस्ट करके यहाँ पे रखा था। और ये है रॉबन आइलैंड का टाउन, जहाँ पे जेल स्टाफ और एक्स प्रिजनर्स के फैमिली यहाँ पे रहते हैं। छोटा सा गांव है, छोटा सा टाउन है और बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं। और अब हम पहुँचे हैं जेल पे, रॉबन आइलैंड की
हेरिटेज जेल, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस में जगह दी है। और ये बहुत ही फेमस फ़ोटो है। जब अपार्टहेड टाइम के लॉ को डिमोलिश किया गया था 1994 में, तब सबसे आखिरी जो कैदियों बचे थे उनको छोड़ा गया था, उस टाइम की तस्वीर है। एंट्री करने के बाद हम आगे जा रहे हैं प्रिजन सेल को देखने के लिए। हम एंटर कर रहे हैं प्रिजन सेल में। चारों ओर से कॉर्डन किया गया है, देखिए ग्रिल्ड है पूरा। और ये है प्रिजन सेल। कैदियों को टहलने का और खेलने का एरिया है, ग्राउंड जैसा बनाया हुआ है। यहाँ पे कैदी इवनिंग में खेल सकते हैं और टहल सकते हैं। ये प्रिजन सेल में जाने का दरवाजा, हम अंदर जा रहे हैं। सॉफ्टकोर कैदियों को रखने के लिए बाराक बनाई गई है। उसमें 60 कैदी को मैक्सिमम रखा जाता था। बीच में जो कंबल पड़ा है उसके ऊपर सोना पड़ता था। बाद में 85 के बाद यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और बेड ऐसे आए। और 85 के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी चालू किया। ये देखिए, ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया गया है कारपेंटर का किसी कैदी को। और ये है उनका वॉशरूम और वॉश बेसिन, जो 85 के बाद का है, मतलब इम्प्रूव लग रहा है। और ये है उनका खाने का मेनू का बोर्ड। प्रिजन के दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं। ये मेन सेल का था और अब हम आगे जा रहे हैं दूसरे सेल में। प्लेस यू कैन टेक फ्यू स्टेप्स। मेरे पीछे मैंने सेल नंबर 1 को छोड़ दिया है, जो कि सॉफ्टकोर कैदियों के लिए थी। उसमें साथ में रह सकते थे और वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। अब हम हार्डकोर और पॉलिटिकल प्रिजनर्स वाली बैरक में आ गए हैं, जहाँ पे सेफ्टी मेजर ज़्यादा है और रहने के लिए छोटी छोटी बैरक, सिंगुलर रूम और टॉयलेट के नाम पे एक बकेट मिलता था। और ये जो फोटोग्राफ में दिख रहे हैं, ऐसे हार्डकोर काम भी करना पड़ता था। यही वो बाराक है जिसमें मंडेला को रखे गए थे। और 4 नंबर की विंडो है, तो 4 नंबर की बैरक उनकी है। और ये जो प्लेस है, यहाँ पे उनसे पत्थर तुड़वाए जाते थे, जो भी वॉर प्रिजनर या तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे उनके। अब हम जा रहे हैं 4 नंबर की वो सेल में, जहाँ पे नेल्सन मंडेला को रखा गया था। सबसे पहले यह है जेलर की ऑफिस, जो नॉर्मल बैरक से थोड़ी बड़ी है। और ये है कैदियों का सेल, 6x6 का सेल है और एक विंडो रहती है, लेकिन विंडो से भी दीवार ही दिखती है सामने। हिस्टोरिक सेल नंबर 4, जो कि नेल्सन मंडेला का है। उसमें आप देखिए, एक चटाई है सोने के लिए, एक स्टूल है, एक बर्तन है और टॉयलेट करने के लिए या तो यूरिन के लिए एक बकेट दी गई है। बस उतना ही। एक्सेप्ट 1 बैरक, बाकी सब बैरक 6 फुट बाई 5 फीट की रहती और बहुत ही मिनिमम चीज़ें दी जाती थी उनके लिए। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं बैरक से। हम प्रिजन से बाहर आ गए। ये है पूरा जेल। ये देखिए वॉच टावर, ग्रिल लगी हुई है, फेंसिंग लगी हुई है और वहाँ पे भी वॉच टावर है। तो मेरे पीछे है रॉबन आइलैंड के ऊपर स्थित प्रिजन, जिसमें 16th सेंचुरी से लेके 19th और 20th सेंचुरी के एंड लोगों को एज अ प्रिजनर रखा गया। ओरिजिनली जो साउथ अफ्रीकन के नेटिव थे उनको रखा जाता था, क्योंकि जब 16th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स और डच पीपल यहाँ पे इन्वेट करते थे या यहाँ से ट्रैवल करते थे शिप से, तो वो लोग यहाँ पे आते थे। इनके साथ इनका नेटिव्स का फाइट होता था और बेटर इक्विपमेंट होने के कारण ब्रिटिशर्स और डच पीपल जीत जाते थे। और जो भी वॉर प्रिजनर्स होते थे, जो भी उस टाइम के, उससे स्लेव बना के यही आइलैंड पे रखा जाता था। उसके बाद का दौर आया साउथ अफ्रीका का, जो रेसिज्म का जो पार्टीशन बोलते हैं उसको, कि भाई ब्लैक पीपल अलग रहेंगे, कलर्ड पीपल अलग रहेंगे, वाइट पीपल अलग रहेंगे। उसका जो कायदा बना, उसके अपोज के लिए जब फ्रीडम मूवमेंट चालू हुआ, तो ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी ये जेल रखा गया था। और 27 साल तक नेल्सन मंडेला यही आइलैंड पे, यही जो हमने वो उनका सेल देखा, उसमें रखे गए थे। ये हम डॉक पे आ गए हैं और ये है हमारी फेरी, जिससे हम वापस जाएंगे। नाम है
ट्रोटोआ। वापिस बैठ रहे अपने फेरी में, तो ये है पीछे मेरी फेरी। तो रॉबिन आइलैंड को कर दिया है बाय बाय, हमारी फेरी को भी करते हैं बाय बाय और आ गए हैं केप टाउन के मेन लैंड में, हार्बर के ऊपर। तो इसी के साथ मैं मेरा ये व्लॉग को यहीं रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा रॉबिन आइलैंड और प्रिजन का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।